तो अली, कल हमने एड्रेस के बारे में डिस्कस किया था कि एड्रेस हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। तो वहां पे दो हमने टाइप देखा का। था जो एड्रेस होते हैं वो हमारे पास दो टाइप्स के एड्रेस होते हैं। तो पहला टाइप क्या होता है? फिजिकल एड्रेस। सेकेंड वन इज लॉजिकल एड्रेस। हाँ जी। दूसरा हमारा क्या है? लॉजिकल एड्रेस। वेरी गुड। फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस में हमारे पास क्या आता है? मैक एड्रेस। जो डिवाइस का मैक एड्रेस होता है, उस पीसी में जो एनआईसी कार्ड होगा उसका मैक एड्रेस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल। और जो आईपी है, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो हमारा आईपी है वो हमारा क्या है? एक लॉजिकल एड्रेस है। तो हमारे पास आईपी के दो वर्जन है, एक आईपी वर्जन 4, एक आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन जो 4 होता है, इट इज ए 32 बिट एड्रेस। और IPv6 क्या होता है? 128 बिट एड्रेस। ओके। बट अगर मैं मैक एड्रेस की बात करता हूं, तो मैक एड्रेस हमारे कितने बिट्स का होता है? कुछ याद है आपको? 42 I think 42 48 बिट एड्रेस। yeah 48 ओके। मैक एड्रेस जो होता है वो हमारे कितने बिट का होता है? 48 बिट 48 का bit। होता है। ओके, सो अभी हमें जो कंटिन्यू करना है वो आईपी पे करना है। उसके बाद जब मेरा आईपी फिनिश हो जाएगा, फिर हम मैक एड्रेस के ऊपर पढ़ेंगे कि मैक एड्रेस किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं और कितने टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे उस मैक एड्रेस पे। तो अभी क्या है? आईपी है। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज ए लॉजिकल एड्रेस। IP stand for Internet Protocol. It is a logical address and it is used to identify device in the network. What is the use of IP? It is used to identify device in the network. In simple way, we can say that IP is used to identify device in the network. अगर नेटवर्क में हमें डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है कि वो डिवाइस आपकी कहाँ पे है, मतलब हम सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाएंगे कैसे। सपोज दैट ये हमारे पास पीसी कनेक्टेड है। ओके, सो अगर मुझे इस पीसी से इस पीसी पे कोई डेटा भेजना है तो हम भेजेंगे कैसे? कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? ये उसको कौन बताएगा? आईपी। मतलब सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? आईपी की। सो इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिवाइस इन द नेटवर्क, कि वो डिवाइस है कहां पे, एक्चुअल में लोकेट कहां पे करती है पूरे नेटवर्क में। ओके, इट इज ए लॉजिकल एड्रेस एंड इट इज अ यूनिक एड्रेस। यूनिक एड्रेस का मतलब क्या है? जो आईपी आपने इस पीसी को असाइन कर रखी है, उस नेटवर्क में आप वो आईपी किसी और पीसी को नहीं असाइन कर सकते हो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिक एड्रेस। ओके, यूनिक एड्रेस मीन्स होता है यूनिकली, मतलब जो आईपी आपने इस पीसी को असाइन कर दिया है वो आप किसी और पीसी को असाइन नहीं कर सकते हो। ओके, सो IP stands for Internet Protocol. It is used to identify device in the network. It is a logical and unique address of each device. It is a logical and unique address of each device. हर एक डिवाइस का ये हर एक डिवाइस का क्या है? ये यूनिक एड्रेस है ऑन आईपी। ओके, सो हमारे पास आईपी के जो वर्जन है वो कितने हैं? दो। कौन कौन सी? IPv4 एंड IPv6। IPv4 एंड IPv6।
अच्छा, आईपी को डेवलप किसने किया था? No, I don't know. IETF, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जिसने क्या किया है, आईपी को डेवलप किया है, आईईटीएफ ने। तो क्या है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो इसने क्या किया है, आईपी को डेवलप किया है। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सो आईपी किसने दो वर्जन निकाले, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। सो नाउ अभी हमें डिस्कस करना है बेसिक डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। बेसिक से डिफरेंस करेंगे, एडवांस तक नहीं जाएंगे, और IPv6 के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। बट हमें उससे पहले थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए कि IPv4 एंड IPv6 में क्या डिफरेंस है। ओके, सो एक साइड में पॉइंट लिखूंगा IPv4 के, और एक साइड पॉइंट लिखेंगे IPv6 के। So IPv4, it is a 32-bit address. IPv4, it is a 32-bit address, whereas IPv6, it is a 128-bit address. IPv6 क्या है? It is a 128-bit address. Okay, सबसे पहली बात, IPv4 हमारे पास कितने बिट का एड्रेस होता है? 32 बिट का होता है। जहां पे अगर मैं IPv6 की बात करता हूं तो हमारे पास ये कितने बिट का होता है? 128 bit. ओके, IPv4 divided into 4 parts. How many parts? 4 parts. 4 parts. And each part contained 8-bit address. And each part contained 8-bit address that is also known as octet. That is also known as octet. Okay, IPv4 divided into 4 parts, 1, 2, 3 and 4. And each part contained 8-bit address that is also known as octet. Whereas IPv6, it is divided into 8 parts. IPv6 divided into 8 parts. Three, 6 to 8. Okay, so IPv divided into 8 parts, and each part contained 16-bit address, and each part contained 16-bit address that is also known as block. That is also known as block. Okay, IPv4 को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसके हर एक पार्ट में कितनी बिट है? 8 बिट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट भी बोलते हैं। जहां पे अगर IPv6 की बात की जाए तो IPv6 जो है हमारा, वो 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और हर एक पार्ट में हमारे पास कितनी बिट है?
16 बिट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, है ना। यहाँ पे जो 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको एक पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, ब्लॉक बोल सकते हैं। बट अगर मैं IPv4 की बात करूं तो IPv4 जो है उससे हम बोलते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट क्यों बोलते हैं, इसका बड़ा सिंपल सा ही रीजन है हम इसे ऑक्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके हर एक पार्ट में कितनी बिट है, 8 बिट, और 8 को हम बोलते हैं ऑक्टेट। ओके, तो इसीलिए हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं यहाँ पे। So first difference is this, that IPv4 is a 32-bit address, whereas IPv6 it is a 128-bit address. IPv4 divided into 4 parts and each part contained 8-bit address, that is also known as octet, and IPv6 divided into 8 parts and each part contained 16-bit address, that is also known as block. Okay, and IPv4 separated by dot. Dot. IPv4 सेपरेट बाय डॉट। सेपरेट मतलब है हम पार्ट में इसको डिवाइड कैसे करेंगे कि ये पहला पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है, ये हमारा तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है। कैसे बताएंगे उसको, डॉट से। देखो हमने तभी बीच बीच में क्या यूज किया है, डॉट यूज किया है। वेयर इज IPv6 इट इज सेपरेटेड बाय कॉलन। ओके, इट इज सेपरेटेड बाय कॉलन। ओके, आया समझ में। IPv4 को हम किससे सेपरेट करते हैं, डॉट से, और IPv6 को हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉलन से। ओके, हाँ, IPv4 यूज डेसिमल नंबर सिस्टम। IPv4 use decimal number system, whereas IPv6 it is use hexadecimal number system. okay, Okay, IPv4 yeah, use only decimal number system, whereas IPv6 it is use hexadecimal number system. okay, What is decimal and hexadecimal? 0 to 9, टोटल हमारा कितना हुआ, 10, और 10 को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास IPv4 का एड्रेस होगा वो लेटर, जो उसका एक लेटर होगा वो 0 से लेके 9 के बीच में ही होगा। IPv4 का अगर मैं कोई भी एड्रेस ले लूं, जैसे कि 192.168.1.1, ये क्या है, IPv4 का एक एड्रेस है। तो अगर मैं इसके एक एक लेटर की बात करता हूं, तो जैसे यहाँ पे 1 है, तो 1 ये किसके बीच में आ रहा है, 0 to 9 के बीच में। यहाँ पे 9 है, ये किसके बीच में आ रहा है, 0 to 9 के बीच में। सेम 2 किसके बीच में आ रहा है, 0 to 9 के बीच में। ऐसी 1, 6, 8 ये सब किसके बीच में आ रहे हैं, 0 to 9 के बीच में। ओके, सो दैट्स व्हाई IPv4 यूज डेसिमल नंबर सिस्टम। 0 to 9 टोटल हमारा कितना हुआ, 10। कितने लेटर हुए, 10 को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। IPv6 use hexadecimal. It means 0 to 15. 0 to 15 हमारा कितना होगा, 12, 16, और 16 को हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल।
16 को हम क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल। ओके, 0 to 15 टोटल हमारा कितना हुआ? 16, और 16 को हम क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 10 है तो 10 को हम बोलते हैं ए, 11 को लिखते हैं हम बी, 12 को लिखते हैं सी, और 13 को लिखते हैं डी, 14 को लिखते हैं ई, एंड 15 को लिखते हैं हम एफ। देखो, जब भी हमें IPv6 के किसी एड्रेस में 10 लिखना होता है तो वहां पे हम 10 नहीं लिखते हैं, 10 की जगह पे क्या लिखते हैं? ए। क्योंकि अगर हमने 10 लिख दिया तो ये तो फिर से उसी में काउंट कर लेगा ना, एक लेटर 0 to 1 के बीच में, 0 to 9 के बीच में। तो 10 की जगह पे हम क्या लिखते हैं? 11। 10 की जगह पे हम क्या लिखते हैं? ए, 11 की जगह पे बी, 12 की जगह पे सी, 13 की जगह पे डी, और 14 की जगह पे ई, एंड 15 की जगह पे एफ। ओके, तो यहां से ए से लेके एफ तक ही जाता है, एफ से कभी भी आपको आगे नहीं मिलेगा। देखो मैं आपको एड्रेस दिखाता हूं। IPv4 एड्रेस, देखो इसको ले लो एक। देखो यहाँ पे इसको ही देख लो तब तक। यहाँ पे जो हमारे पास एड्रेस है 172.16.254.1, तो यार ये थोड़ा सही से अगर हो जाए तो और भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखो डाउनलोड हो जाए। अब देखो यहाँ पे IPv4 एड्रेस इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन। देखो हर एक कॉलम, या बोल सकते हैं हर एक ऑक्टेट को किससे सेपरेट किया गया है? डॉट से। ओके, कितने पार्ट है? 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट है हमारे पास। कितनी बिट है हर एक पार्ट में? 8 बिट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट है। बिट यही तो होती है हमारी 1 और 0, है नहीं? तो हमारे पास 1 और 0 बिट जो होती है 8 बिट है हमारे पास। सेम हर एक ऑक्टेट में आपको 8 बिट मिलेगी। तो टोटल हमारे पास कितनी बिट होगी? 32 बिट बोल सकते हैं, 4 बाइट्स, क्योंकि एक बाइट्स में आपकी 8 बिट होती है। एक बाइट्स में आपके पास कितनी बिट होती है? 8 बिट्स होती है। ओके, तो आप 4 बाइट्स एड्रेस भी बोल सकते हो 32 बिट की जगह पे। तो यहाँ पे आपको डेसिमल फॉर्मेट मिलेगा। देखो लगा डॉटेड डेसिमल नोटेशन 0 to 9 के बीच में। अब देखो IPv6 के एड्रेस को मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एन IPv6 एड्रेस इन हेक्साडेसिमल। देखो यहाँ से 8 पार्ट होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 पार्ट है हमारे पास। किससे सेपरेट किया हमने? कॉलन से। और IPv4 किससे सेपरेट था? हमारा डॉट से। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? कॉलन 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 कॉलन। अब देखो यहाँ पे हर एक पार्ट में कितनी बिट है? 16 बिट होगी। इसको अगर काउंट करते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हर एक पार्ट में आपको कितनी बिट मिलेगी? 16। तो टोटल हमारे पास कितनी बिट हो जाएगी? 128। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। जैसे 2001, ये चारों जो लेटर है वो आपके 0 to 9 के बीच में आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। 0
डी, अगर यहाँ पे डी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। यहाँ पे बी लिखा है तो बी का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने 11 लिखा हुआ है। ओके, और ए का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। सी का मतलब क्या है, 12। ओके, सो IPv6 जो होता है वो आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, और IPv4 जो होता है वो आपका ओनली डेसिमल फॉर्मेट में होता है। समझ में आया? Yes, sir. ओके, IPv4 यूज या IPv4 सपोर्ट यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट लेंथ ट्रांसमिशन मेथड। IPv4 support unicast, multicast and broadcast. Whereas IPv6, it support unicast, multicast and anycast. IPv6 support unicast, multicast, anycast. IPv6 doesn't support broadcast and IPv4 doesn't support anycast. What is the meaning of any cost? तो आपने यूनिकास्ट के बारे में सुना है, मल्टीकास्ट के बारे में सुना है, एनी ब्रॉडकास्ट के बारे में सुना है, बट एनीकास्ट के बारे में नहीं सुना है। तो एनीकास्ट क्या होता है हमारा, वन टू नियरेस्ट। जैसे यूनिकास्ट होता है आपका 1 to 1, मल्टीकास्ट 1 to मैनी या 1 to ग्रुप, ब्रॉडकास्ट 1 to ऑल, एनीकास्ट सेम होता है 1 to नियरेस्ट। उसके नियर बाई जो डिवाइस होगा उससे उसको रिप्लाई मिलेगा। जैसे कि आपके पास कोई एक ये मशीन है और यहाँ पे आपके पास 3 सर्वर हैं। मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे, और ये मशीन उन तीनों सर्वर से कनेक्ट है। तो इस मशीन ने कोई क्वेरी किया, एक सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको। उस मशीन ने कोई क्वेरी किया और वो तीनों सर्वर पे क्या रखा हुआ है, उसका डेटा रखा हुआ है। मतलब जो ये क्वेरी करना चाहता है उसका आंसर इसके पास भी है, इस सर्वर के पास भी है, इसके पास भी है। बट रिप्लाई कहाँ से आपका, रिप्लाई आपका कहाँ से आएगा, नियरेस्ट वाले सर्वर से। कहां से आएगा, आपके नियरेस्ट वाले सर्वर से। तो एनीकास्ट होता है आपका 1 to नियरेस्ट, उसके जो नियर बाई डिवाइस होगा वो आपका क्या होगा, एनीकास्ट। ओके, आया समझ में? Okay. हाँ समझ में आया। और बाकी IPv6 में और भी सारी चीजें होती हैं एनीकास्ट में, कि आप एक IP मल्टीपल NIC कार्ड को असाइन कर सकते हो। बट मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाए। जैसे ये मान लो एनीकास्ट, चाहे इस पिक्चर को ले लो, ये भी बड़े अच्छे से समझा रहा है। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट करना है, बट बहुत सारे पॉइंट है, बट ये किससे रिक्वेस्ट करेगा, अपने नियर बाई डिवाइस से। यहाँ पे यूनिकास्ट और एनीकास्ट को दर्शाया गया कि एनीकास्ट और यूनिकास्ट क्या होता है। यूनिकास्ट मतलब होता है चाहे आपका कहीं पे भी वो सर्वर रहे, बट रिप्लाई आपका वहीं से आएगा, चाहे जितना दूर हो। एनीकास्ट मतलब होता है वो अपने नियरेस्ट देखता है कि नियर बाई कौन है डिवाइस। जैसे ये है, तो इसको इसने क्वेरी किया और यहाँ पे 2 राउटर लगे हैं, यहाँ पे 3 लगे, यहाँ पे 4 लगे, और यहाँ पे भी 4 राउटर लगे हैं, 5 हो गए। इसमें 2 2 4, यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, इसमें 3 राउटर लगे हैं, इसमें 2 राउटर लगे हैं। तो अगर ये क्वेरी करता है तो सबसे जल्दी कहाँ से रिप्लाई आएगा, इस वाले सर्वर से। तो किससे क्वेरी करेगा, ये नियरेस्ट वाले से।
So this is called Anycast. Okay, this is clear. What is Anycast? Yeah, understand. Okay, so ये हमारा बेसिक सा डिफरेंस था IPv4 एंड IPv6 में. अगर आपका कुछ डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप उनसे पूछ सकते हो. कोई डाउट है आपका? No. I know more than ओके आईपी के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था मैंने. सीधे थोड़ा मालूम है मुझे भी. ओके. आईपी सो अभी हमें क्या करना है, IPv4 को कंटिन्यू करना है. IPv6 हम बाद में करेंगे जब हमारा राउटिंग फिनिश हो जाएगा. सो IPv4 को 5 क्लास में डिवाइड किया गया है. कितनी क्लास में डिवाइड किया गया है? IPv4 डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस. क्लास A, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E. ओके, तो इन 5 क्लास में क्या क्या है? डिवाइड किया गया है. डिवाइड कैसे किया गया है? उसकी रेंज के हिसाब से. किसकी रेंज के हिसाब से? IPv4 की रेंज के हिसाब से. अब रेंज क्या होगी? पहले रेंज पे डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जैसे हमने बोला था यहाँ पे IPv4 को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. ओके, है ना. IPv4 को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि एक पार्ट में हम मिनिमम वैल्यू कितनी असाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू कितनी असाइन कर सकते हैं. एक पार्ट में मिनिमम वैल्यू हम कितनी असाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी असाइन कर सकते हैं. अब हमें सबसे पहले इस पे डिस्कस करना है. हमारे पास जो 4 पार्ट हैं उसके एक पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसके एक पार्ट में मिनिमम कितनी वैल्यू असाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम कितनी वैल्यू असाइन कर सकते हैं. सो यहां पे मैंने क्या बोला था, हर एक पार्ट आपका 8 बिट का होता है. हर एक पार्ट कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है. तो अभी हम एक पार्ट को ही लेते हैं क्योंकि हमें एक पार्ट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. तो यहां पे हमारे पास क्या है? 8 बिट है हर एक पार्ट में. अब देखो, आपको पता होगा बिट क्या होता है हमारा? 1 और 0. जो कौन समझता है? कंप्यूटर लैंग्वेज है ये, जो कंप्यूटर समझता है, क्योंकि इसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं. बट हम क्या समझते हैं? डेसिमल फॉर्मेट को समझते हैं, हम बाइनरी नहीं समझते हैं. तो यहां हमारे पास 8 बिट है, उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? बाइनरी को हमें चेंज करना पड़ेगा डेसिमल में, क्योंकि बाइनरी कौन समझता है? 1010 की लैंग्वेज कौन समझता है? कंप्यूटर. बट हम लोग नहीं समझते हैं 1010 की लैंग्वेज, हम डेसिमल फॉर्मेट को समझते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा बाइनरी टू डेसिमल फॉर्मेट में. ओके, तब हमें समझ में आएगा कि मिनिमम वैल्यू हम कितनी असाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी असाइन कर सकते हैं. तो यहां पे हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे करेंगे? ओके, तो यहां पे बात करते हैं कन्वर्ट कैसे करना है हमें. 10 का बेस या रेडिक्स हम बोल सकते हैं, वो कितना आएगा? 2. मतलब देखो, 2 बिट है ना हमारे पास, 1 और 0, तो इसका बेस कितना होगा? 2. तो यहां पे हमें 2 की पावर लेनी पड़ेगी कितने टाइम्स? 8 टाइम्स. 2 2 2 2 8. 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6,
n2 की पावर 7। ओके, अब मैं इनका वैल्यू लिखता हूँ कितना आएगा। 2 की पावर 7 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। ओके, अब देखो यहाँ पे जो बिट है वो हमारी 1 और 0 है। क्या दो केस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है, सारी बिट हमारी 0 हो सकती हैं, 8 बिट हमारी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। मैक्सिमम क्या हो सकता है, 8 बिट हमारी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। समझना इस चीज को। देखो दो केस हो सकते हैं, मिनिमम क्या हो सकता है, 8 बिट मेरी 0 हो जाए या फिर 8 बिट मेरी क्या हो जाए, 1 हो जाए, यही हो सकता है ना। अब अगर इसके बीच में 1 0 1 0 आ रहा है, जैसे आपने लिखा 0 0 1 1 0 0 1, तो ये तो इसके बीच का केस है ना। मिनिमम क्या हो सकता है, 8 बिट 0 हो जाए मेरी, मैक्सिमम क्या हो सकता है, 8 बिट मेरी 1 हो जाए। आया समझ में। हाँ समझ आया। अगर मेरी 8 बिट 0 है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अगर मेरी 8 बिट 0 है, जैसे ये बिट भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 0 0 0 एंड 0। अगर मेरी 8 बिट क्या है, 0 है, 0 का मल्टीप्लाई करो 128 से, 0 को मल्टीप्लाई करो 64 से, 0 को मल्टीप्लाई करो 32 से, 0 को मल्टीप्लाई करो 16 से, सेम यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई 8 से, 0 का मल्टीप्लाई 4 से, और 0 का मल्टीप्लाई 2 से, 0 का मल्टीप्लाई 1 से। अगर जब भी आप 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करते हो, ओके, अगर आप 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करते हो तो वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, 0। इस पे भी वैल्यू क्या आएगी, 0 0। सबका जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0। 8 टाइम्स हमारे क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगर हम इसको ऐड कर लें, जीरो को अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। कितने बार भी अगर ऐड करो आप तो 0 तो 0 ही आएगा। ओके, अब देखो दूसरा केस क्या हो सकता है। दूसरा केस आपका ये हो सकता है कि आपकी सारी की सारी बिट क्या हो सकती है, 1 हो सकती हैं। ये बिट भी 1 हो गई, ये बिट भी 1 हो गई, ये बिट भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है। अभी 8 बिट मेरी 0 थी तो वैल्यू क्या आई, 0 आई निकल के। अगर मेरी 8 बिट 1 है तो आप 1 का मल्टीप्लाई करो 0 से, 1 का मल्टीप्लाई करो इस वाली 0 से, इस 1 का मल्टीप्लाई करो, ये माउस सही से काम कर रहा है, इस 1 का मल्टीप्लाई करो इस 0 से, तो 1 का मल्टीप्लाई, और सॉरी 0 से नहीं करना है मुझे, 128 से करना है। 1 का मल्टीप्लाई करो 128 से, 1 का मल्टीप्लाई करो 64 से, 1 का मल्टीप्लाई करो 32 से, 1 का मल्टीप्लाई करो 16 से, 1 का मल्टीप्लाई करो 8 से, या 4 2 और 1। तो अगर आपने 1 का मल्टीप्लाई किया 128 से तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, 128 ही तो आएगी। 64 से अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 64 64 32 यहाँ पे 32 16 16 8
8 4 2 1 4 2 plus 1। और अगर हम सबको ऐड करते हैं तो वैल्यू आने वाली है हमारी 255। सबको अगर आप ऐड करोगे 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना आएगा आपका 255। तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू आप कितनी असाइन कर सकते हो 0, और मैक्सिमम कितनी असाइन कर सकते हो किसी भी ऑक्टेट में 255। 250 ओके, तो IPv4 के किसी एक ऑक्टेट में आप मिनिमम वैल्यू असाइन कर सकते हो 0, इससे नीचे नहीं असाइन कर सकते हो। इसका मतलब आप -1 -2 -3 ये वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी असाइन कर सकते हो 255। किसी भी ऑक्टेट में आप 256 257 258 असाइन नहीं कर सकते हो, 255 से आगे नहीं जा सकते हो। ओके, तो ये समझ में आया मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे हमने कैलकुलेट किया। इस प्रोसेस को जरूर बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि सबनेटिंग में इसका बहुत यूज आने वाला है जब हम सबनेटिंग करेंगे। ठीक है। ओके, क्लियर? क्लियर। तो IPv4 का जो रेंज कहां से लेके कहां तक डिवाइड करना है हमें, 0 से लेके 255 तक। तो क्लास ए की अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो क्लास ए की जो रेंज है 0 to 127, क्लास बी की जो रेंज है 128 to 191, क्लास सी की जो रेंज है 192 223, क्लास डी की जो रेंज है 2242 239, और क्लास ई की जो रेंज है 242 255। सो इस टाइप में रेंज है हमारी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई की। बट क्लास ए में जो वैलिड रेंज है, वैलिड मतलब जो हम पीसी को असाइन कर सकते हैं, वो 1 to 126 है। अब कभी कभी क्या होता है, आप देखोगे तो आपको 127 वाली जो रेंज है वो आपको क्लास ए में नहीं मिलेगी, बट एक्चुअल में वो यार क्लास ए से ही बिलोंग करती है। भले ही ये आईपी हम किसी इंटरफेस को असाइन नहीं कर सकते हैं, वो बाद की बात है, वो उसकी फंक्शनैलिटी ही ऐसी है, क्योंकि 127 आपका लूप बैक एड्रेस है। बट अगर कोई पूछता है कि 127 आपका किस क्लास से बिलोंग करता है, तो कुछ तो जवाब what you देना say? आपको, तो वो क्लास ए से बिलोंग करता है। ओके, So भले ही वो लूप बैक 127 एड्रेस है। हाँ हाँ, 127 is what we can use? loop back address. We are not able to assign this IP address on our interface. Okay. यूज क्या है इसका मैं आगे डिस्कस करूंगा, लूप बैक एड्रेस का क्या यूज होता है, बट ये आईपी हम किसी इंटरफेस को असाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, या बट अगर कोई रेंज पूछता है 127 आपका किस रेंज में आता है, तो वो क्लास ए की रेंज में आता है। क्लियर? अब हमारे पास अगर कोई भी आईपी एड्रेस है और वो हमसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तो आप कैसे बताओगे किस क्लास से बिलोंग करता है? ये 127 जैसे कि हमारे पास एक आईपी एड्रेस है 12.129.192.224। अब मुझे बताओ ये आईपी किस क्लास से बिलोंग करती है? क्लास ए। क्लास ए से। कैसे बताओ? 0 to 127 will be class A ना? तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया इस आईपी में कि क्लास ए से बिलोंग करती है? First one is between 0 to
0 to 127। यस, तो इसका हमें क्या होता है, किसी भी आईपी को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि किस क्लास से बिलोंग करता है ये, तो उसका सिर्फ हम फर्स्ट ऑक्टेट चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू हमारी क्या लिखी है। जैसे फर्स्ट ऑक्टेट में क्या लिखा है, 12 लिखा है, इसका मतलब ये किस क्लास से बिलोंग करती है, क्लास ए से बिलोंग करती है। लास्ट के जो हमारे पास 3 ऑक्टेट है उनमें हमें कुछ भी चेंज या कुछ भी चेक नहीं करना है। इन 3 ऑक्टेट में हमें कुछ भी चेक नहीं करना है। कहां पे चेक करना है, फर्स्ट वाले ऑक्टेट में, कि फर्स्ट वाले ऑक्टेट में क्या वैल्यू है। अगर यहाँ पे वैल्यू होती है आपकी 172, अगर फर्स्ट वाले ऑक्टेट में क्या होता है 172 16.21.29, क्लास बी, क्लास बी, किस क्लास से बिलोंग करता है फिर आपका, क्लास बी से। बी। सिर्फ और सिर्फ हमें फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना है, बाकी 3 ऑक्टेट में क्या है हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सॉरी कुछ भी चेक नहीं करना है। ओके, ओके, अब इसमें भी देखो हमारे पास ऐसा नहीं है, क्लासेस सारी यूज होती हैं, बट नॉर्मल पीपल जैसे कि हम लोग हैं, कहां तक या किस रेंज तक हम यूज कर सकते हैं एड्रेस को। क्लास डी ये हमारी रिजर्व होती है मल्टीकास्टिंग के लिए। ओके, मल्टीकास्टिंग, जो मल्टीकास्ट पढ़ाया था मैंने, मल्टीकास्ट क्या होता है, 1 to many। तो उसमें मैंने बोला था एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप का एक आईपी एड्रेस होता है, तो आईपी एड्रेस जो होगा उस ग्रुप का वो कहां से होगा, इस वाली रेंज से होगा। ओके, ओके, इसमें भी कुछ आईपी एड्रेस होते हैं जो रिजर्व होते हैं, और जो हमारे पास फ्री आईपी एड्रेस है उसी आईपी एड्रेस में हम क्या ले सकते हैं, उस ग्रुप का एक आईपी एड्रेस रख सकते हैं। तो ये पूरा आपका मल्टीकास्टिंग का एक टॉपिक जो आप सीसीएनपी में पढ़ते हो। ओके, तो ये जो रेंज है, कौन सा? हाँ जी, ये सीसीएनपी में मिलेगा, सीसीएन में मैं पढ़ा था इसमें। मल्टीकास्टिंग पूरा एक टॉपिक है आपका कि आप ग्रुप कैसे क्रिएट करते हो, आप राउटर को कैसे ऐड कराते हो उस ग्रुप में, उस ग्रुप की आईपी क्या होगी, आप ट्रैफिक कैसे सेंड करोगे। ये पूरा आपका एक टॉपिक है जो आप सीसीएनपी में पढ़ते हो। ओके, ओके, हेलो, या सर। ओके, तो ये जो क्लास डी जो है वो हमारी रिजर्व है, किसके लिए रिजर्व है, मल्टीकास्टिंग के लिए। और क्लास ई जो हमारी रिजर्व है वो किसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, R&D। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है हमारे पास, जैसे आर्मी R&D। है, नासा है, तो ये रेंज जो है उनके बाद उनके लिए ही रिजर्व है ना। तो जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो कहां से लेके कहां तक यूज कर सकते हैं, क्लास ए से लेके क्लास सी तक की रेंज को यूज कर सकते हैं। इट मींस अगर हम अपन लोग की बात करें कि अपन लोग कहां तक यूज कर सकते हैं रेंज को, तो क्लास 0 to बी, क्लास बी, क्लास 223। सी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, या है ना, आया समझ में। हाँ, समझ में आया सर। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास 5 क्लास में डिवाइड कर रखा है, जहां पे ये क्लासेस की क्या है, रेंज है, और मिनिमम वैल्यू हम कितनी असाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू कितनी असाइन कर सकते हैं। 0 to 22। तो ये समझ में आया। हाँ, समझ में आया सर। ओके, तो अभी देखो, तो कल हमें डिस्कस करना है पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है हमारे पास, और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। लास्ट के इसमें किसी में भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जो भी चीज आपको समझ में ना आया हो, डिफरेंस से लेके यहां तक।
कोई डाउट है? नो नो, कोई भी डाउट नहीं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल, ठीक है? ओके। चलो बाय।